तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का रहस्य बताने वाली हूँ कि क्यों ये चारों धाम इतना ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 9 नवंबर और आज मैं आप लोगों को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट भी बताऊंगी। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के अन्य तीर्थ स्थलों के बारे में भी जानकारी मिलते रहे। तो चलिए चारों धाम का रहस्यों को जानते हैं। सबसे पहले हम चारों धाम का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम का रहस्य को जान लेते हैं और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि चारों धाम का शुरुआत यमुनोत्री धाम से ही क्यों किया जाता है। तो दोस्तों यमुनोत्री धाम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित 4 धामों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह स्थान देवी यमुना को समर्पित है, जो मृत्यु के देवता यमराज की जुड़वा बहन मानी जाती है। तो पुराणों के अनुसार यमुना देवी सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा की पुत्री है। यमुना का जन्म सूर्य के तेज और संज्ञा की पवित्रता से हुआ, इसीलिए यमुना नदी को पवित्रता और मोक्षदायिनी कहा गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यमुनोत्री में स्नान करता है उसे मृत्यु के समय यमराज के कष्टों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि यमुना स्वयं यमराज की बहन है, तो यमुना अपने भाई से अपने भक्तों की रक्षा करती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यमुनोत्री क्षेत्र में अष्टपुष्कर ऋषि, अस्ति मुनि और कई अन्य साधकों ने कठोर तपस्या की थी और कहते हैं कि अस्ति मुनि अपने अंतिम समय तक यमुना और गंगा दोनों नदियों के जल से स्नान करते रहे। जब वे वृद्ध हो गए और गंगोत्री तक नहीं जा सके तो यमुना ने करुणा दिखाते हुए यहाँ अपना उद्गम स्थल बना लिया। आप लोग यमुनोत्री धाम का यात्रा करेंगे तो यमुना नदी का उद्गम स्थल देखने को मिलेगा और यमुनोत्री धाम में एक सूर्य कुंड नामक गर्म जल का कुंड है, जो अत्यंत रहस्यमय माना जाता है। इस कुंड का तापमान इतना अधिक है कि यहाँ चावल और आलू कुछ मिनटों में पक जाते हैं। भक्तजन यही चावल का प्रसाद पकाकर देवी यमुना को अर्पित करते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसे सूर्य देव की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। यमुनोत्री धाम एक अनोखा स्थान है, जहाँ गर्म जल के कुंड और बर्फीले हिमनद एक साथ मौजूद हैं। यमुनोत्री धाम में काली पत्थर की मूर्ति में देवी यमुना विराजमान है। यह मंदिर हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और भैया दूज के दिन बंद हो जाता है। मंदिर बंद होने के बाद यमुना देवी की डोली को खरसाली गांव उनका शीतकालीन निवास स्थान ले जाया जाता है। यमुनोत्री धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के संतुलन का प्रतीक है। चलिए अब चारों धाम का दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों उत्तरकाशी जिले में हिमालय की गोद में बसे गंगोत्री धाम का धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक महत्व अत्यंत गहरा है। गंगोत्री नाम में गंगा प्लस उत्तरी मिलकर बने इस स्थान का अर्थ हुआ गंगा का उत्तरी आरंभ, अर्थात वह स्थान जहां से गंगा नदी की धारा शुरू हुई मानी जाती है। पुराणों के अनुसार राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसके 60,000 पुत्रों को यज्ञ से जुड़े घोड़े की खोज करने भेजे थे। उस कर्म में ऋषि कपिल के आश्रम में आक्रमण करने पर वो ऋषि क्रोधित हुए और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को निर्जीव कर दिया। राजा सागर के वंशजों ने इस उद्धार के लिए अनेक प्रयास किए। अंततः भगीरथ ने कठोर तप किया। बहुत लंबे समय तक पैर पर खड़े रहकर ऋषियों के माध्यम से गंगा देवी को पृथ्वी पर आने के लिए प्रार्थना की। गंगा को धरती पर लाना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी धारा बहुत तीव्र थी। इसीलिए शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किए ताकि धरती पर उनका प्रचंड प्रवाह विनाश न कर दे। फिर गंगा ने धीमी गति से नीचे उतरना प्रारंभ किया।
गंगोत्री धाम में भगीरथ ने गंगा को प्रथम पूजा दी, इसीलिए गंगोत्री धाम को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। एक कथा में बताया गया है कि गंगा स्वर्ग लोक से मानव रूप में आई और राजा शांतनु से विवाह किया। यह वंश पांडवों का है। इस संदर्भ में भी गंगा का पवित्र उत्थान देखा जाता है। गंगा को मां के रूप में माना जाता है। मृत्यु सिंधु से पूर्व और जीवन के आरंभ में उनकी पवित्र धारा से संस्कार करना शुभ माना गया है। मंदिर के पास एक शिला है जहां कहा जाता है भागीरथ ने तप किया था। यह एक पवित्र स्थल माना गया है। यहां गंगा के जल में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। गंगा नदी को मां गंगा कहा जाता है, जो जीवन, पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। इसीलिए इस धाम का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। गंगोत्री धाम मई से नवंबर महीने के बीच खुला रहता है और सर्दियों में यह मार्ग बंद हो जाता है। चलिए अब चारों धाम का तीसरा पड़ाव केदारनाथ धाम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम एक अत्यंत रोचक और आध्यात्मिक विषय है। यह स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि भौगोलिक और रहस्यमय दृष्टि से भी अद्भुत है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धामों में सबसे ऊंचा धाम माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। वे भगवान शिव की खोज में हिमालय आए। भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नंदी रूप धारण करके केदार नगरी में छिप गए। पांडवों ने जब उन्हें पहचान लिया तो शिवजी धरती में समा गए और उनका कुबड़ मतलब पीठ का हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ और अन्य भाग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुआ, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। मंदिर के चारों ओर विशाल चट्टानों से बना निर्माण बिना किसी सीमेंट या गारे के हैं। केदारनाथ मंदिर हिमालय के भूकंपों और बाढ़ों के बावजूद हजारों वर्षों से अडिग है। 2013 की भीषण आपदा में जब सब कुछ नष्ट हो गया, वही मंदिर सुरक्षित रहा। यह अपने आप में एक रहस्य है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार हमेशा उत्तर दिशा की ओर है, जबकि हिंदू परंपरा में अधिकांश मंदिर पूर्वमुखी होते हैं। कारण उत्तर दिशा को मोक्ष का द्वार माना जाता है। केदारनाथ धाम का रहस्य केवल चमत्कारों से ही नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और ऊर्जा के अद्भुत संगम में है। यह स्थान बताता है कि जहाँ भक्ति, प्रकृति और ब्रह्मांडीय शक्ति एकत्र हो, वह असंभव भी संभव हो जाता है। केदारनाथ मंदिर 6 महीने खुला रहता है और शीतकाल में 6 महीने तक बंद कर दिया जाता है मंदिर का कपाट को। और शीतकाल में ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ जी विराजमान रहते हैं। चलिए अब चारों धाम का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम के बारे में जान लेते हैं। तो बद्रीनाथ धाम भारत की सबसे पवित्र और रहस्यमय तीर्थ यात्राओं में से एक है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, दिव्य और प्राकृतिक रहस्यों से भरपूर स्थान है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह 4 धामों और छोटे 4 धामों दोनों का एक हिस्सा है। यह धाम अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और चारों ओर बर्फ से ढके नीलकंठ पर्वत से घिरा है। यह भगवान विष्णु के अवतार बद्रीनारायण को समर्पित है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में यहाँ तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उन्हें ठंडी बर्फ से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया। इसीलिए यह स्थान बद्री वन कहलाया और भगवान विष्णु यहाँ बद्रीनाथ के रूप में पूजित हुए। बद्रीनाथ में मंदिर के सामने एक
गर्म पानी का कुंड है जिसे तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। यह पानी अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में भी लगातार गर्म रहता है, जबकि आसपास बर्फ जमी रहती है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। कहा गया है कि यहाँ पूजा करने से मनुष्य को जन्म मरण का चक्र से मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा नदी, इसका प्रवाह बहुत तीव्र है, पर मंदिर के पास आकर यह शांत हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं भगवान के चरणों में रुक जाती है। बद्रीनाथ धाम इस ब्रह्मांड के उन कुछ स्थानों में से है जहां दिव्य ऊर्जा और भौतिक विज्ञान दोनों का संगम मिलता है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत चेतना है, जहां हर पत्थर, हवा, ध्वनि में भगवान विष्णु की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। उत्तराखंड राज्य के चारों धाम का यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू होती है, ताकि मनुष्य पहले मृत्यु के भय से मुक्त हो, फिर गंगा में स्नान से पवित्र हो, फिर शिव की कृपा से आत्मज्ञान पाए और अंत में विष्णु धाम बद्रीनाथ में मोक्ष प्राप्त करे। तो इसीलिए यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू होकर बद्रीनाथ धाम में खत्म होती है। इसी के साथ दोस्तों, आज 9 नवंबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का मौसम काफ़ी अच्छा है। बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है। मौसम सुबह से ही धूप वाला है और बद्रीनाथ धाम का यात्रा काफ़ी अच्छे से चल रहा है। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद हो जाएगा, तो जिनको भी अभी यात्रा पर आना है वो आइए। गाड़ियों की सर्विस चल रही है हरिद्वार ऋषिकेश से सीधा बद्रीनाथ धाम तक, तो आप लोग आइए। ठंडा अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्म कपड़े अपने साथ में ज़रूर लेकर ही आइएगा। बाकी मौसम काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।